बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में दाल सब्ज़ी ना हो या फिर आपका बनाने का दिल ही नहीं हो, तो ऐसे में थोड़े से टमाटर, हरी मिर्च और प्याज लहसुन से हम एक ऐसी मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे जिसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी चपाती के साथ भी खाएंगे, दाल चावल हो या फिर स्नैक्स, तमाम चीज़ों के साथ ये खाई जा सकती है। ये इतनी मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश टमाटर हैं। अच्छा, कोशिश करें चटनी के लिए जूसी और फ्रेश टमाटर और लाल वाले टमाटर लें। यहाँ हरी मिर्ची है मेरे पास 3 से 4 अदद, मोटी वाली हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। लहसुन का एक जवा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और यहाँ पर मेरे पास धनिया है फ्रेश ही। तो जी, हमने यहाँ पर टमाटरों की स्किन रिमूव करनी है। इसके लिए आप इनको बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको भून लेना है। इससे इस चटनी का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लिया है, हर घर में ही होता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। साइडों को चेंज करते हुए हमने टमाटर और लहसुन के जवे को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसको एक प्लेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इनको ठंडा होने दें। जब तक मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। स्लाइसेस में कट कर लें, छोटे छोटे या मोटे मोटे, जैसे ही आपको अच्छे लगें। हमने इनको चॉप करना है। चॉपर में ये काम इजीली हो जाएगा। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है, आप जूसर वाले जग में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपने इनका पेस्ट नहीं बनाना। लहसुन को भी मैंने यहाँ पर छील लिया है, ये अच्छा सा ठंडा हो चुका है। देखें कितनी आसानी के साथ ये छिल रहा है। टमाटर के छिलके भी यहाँ पर मैं रिमूव कर लूँगी। वीडियो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। टमाटर भी यहाँ पर अच्छे से साफ़ सुथरे हो चुके हैं। इनको भी हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। चलें जी, एक बाउल ले लेना है जिसमें हमने मिक्सिंग करनी है। प्याज और लहसुन और हरी मिर्चों को हमने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। और टमाटरों को भी हमने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। नमक शामिल करूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया है। हरी मिर्चें पहले ही मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर हरा धनिया शामिल किया है, जिससे इस चटनी का फ्लेवर और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपने उसी टाइम पर इसको ख़त्म करना है तो एज़ इट इज़ खा लें, नहीं तो अगर आपने स्टोर करना है तो इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, कूटा हुआ दरदरा सा, हाफ़ टी स्पून शामिल कर दें और ऊपर से कड़ी पत्ता शामिल कर दें। इससे नहायत ही मज़ेदार और बेहतरीन सा टेस्ट आता है। हल्का सा कड़कड़ा लें। जैसे ही हमारा तड़का मज़ेदार सा रेडी हो जाए तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हम 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो आप तड़के के बगैर भी खा सकते हैं। तड़का लगाने के बाद हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और ऐसी चीज़ डालने लगी हूँ जिससे चटनी का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। नींबू का रस शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर कर, या आप जितना खट्टा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। फटाफट से ये बन जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हो जाती है। जो भी खाएगा एक बार
वो आपसे फरमाइशी तौर पर बनवाएगा बार बार इंशाल्लाह ताला। आप इसको रोटी चपाती पराठे या फिर दाल चावल या सब्ज़ी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही मज़े की होती है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी बहुत ही आसान और सादा सी है, फटाफट से ये बन जाती है। और इस चटनी में डालने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं वो तमाम के तमाम घर में मौजूद होते हैं। बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।